मित्रों नमस्कार। मिश्रा ITI ड्राइंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। यह है प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र इंजीनियरिंग ड्राइंग 4th सेमेस्टर। नोट में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1, निम्न में से किसी एक का मुक्त हस्त रेखा चित्र बनाइए, जिसमें से फर्स्ट है फ्लैश चीजल, सेकंड है हेक्सा फ्रेम ब्लेड और थर्ड है बॉल पेन हैमर। सेकंड है ए पर परिच्छेदी भाग की छुटी हुई हैचिंग लाइन बनाइए। और तीसरा है मुख्य प्रश्न, दर्शाए गए बुश बियरिंग असेंबली का सम्मुख चित्र बनाइए। ये बुश बियरिंग है। बुश बेयरिंग ये जान लीजिए, ये जो है पूरी ये बॉडी है जो कास्ट आयरन की बनी होती है। ये इसके सेंटर में काउंटर सैंक होल बना होता है, जो ऑयल के लिए लुब्रिकेशन के लिए काम आता है। इसका दिया हुआ है यहाँ पर CSK काउंटर संक। 3 mm इसका जो है डायमीटर है और उसका ऊपरी हिस्सा जो संक में है 45 अंश पर है। ये पोर्शन जिसका रेडियस दिया हुआ है 25, बीच में ये जो है ग्रब स्क्रू है जिसका डायमीटर 4 mm और 6 mm लंबा है। आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि इसका दर्शाए गए बुश बियरिंग असेंबली का सम्मुख चित्र बना, यानी कि फ्रंट व्यू हमको बनाना है। अब चूंकि इसको हम ये बुश बियरिंग है, बुश बियरिंग इसलिए इसे कहते हैं कि इसके अंदर जो है एक बुश लगा होता है, जो पीतल का होता है, कांसा का हो सकता है, गन मेटल का हो सकता है। ये जो है सॉफ्ट होता है, ताकि अगर ये घिस जाए, घिसने के बाद फिर हम जो है दूसरा इस पर सेट कर सकें। तो इस प्रकार से जो है यह बुश इसके केंद्रीय भाग में लगा होता है और जो शाफ्ट के साथ घूमती रहती है। जैसा कि बताया है कि यह प्रायः जो है इसका निर्माण पीतल, कांसा तथा सफेद धातुओं से किया जाता है। बुश को बॉडी में बाधा फिट किया जाता है, जिससे यह बॉडी में कसा रहे एवं घूमे नहीं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मुख्य प्रश्न पर इसका फ्रंट व्यू कैसे हम ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू के जैसा कि दिया गया है, इसका बेस सबसे पहले यहां से ये ड्रॉ कर लेंगे। बेस दिया हुआ है 115 mm। यहां से ले लिया और स्पेस की ऊंचाई जो है 14 mm। फिर 14 mm की लाइन इधर ड्रॉ कर लिया। इस तरह से और इस तरह से इसको जो है बिल्कुल हल्का ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ये बीच का जो पोर्शन का सेंटर दिया हुआ है, बुश बियरिंग का जो सेंटर है वो बेस से 30 mm हाइट पर है। यहां से 30 mm इधर ले लेंगे और 30 mm
इधर ले लेंगे। और चूंकि यह लंबाई 115 mm है, तो 115 mm का मध्य आधा 57.5 ले लेंगे इधर ये इस तरह से। ये सेंटर लाइन हो गया। अब इस सेंटर पर एक कंपास लेंगे और चूंकि ये मध्य का पोर्शन जो दिया हुआ है आपका रेडियस 25, यहाँ से हम 25 का रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, इस तरह से। बुश बॉडी है, बुश बॉडी का जो अंदर का डायमीटर है वो दिया है 32.5, अर्थात 16 mm रेडियस ले लेंगे। इस तरह से। और बुश का इनर डाया 24 है, अर्थात रेडियस 12 होगा। हम स्केल में इस तरह से 12। ये जो है बुश का पोर्शन हो गया। अब यहाँ तक ये जो है वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको हम इसका ये रेडियस दिया हुआ है R5। ये R5 का रेडियस यहाँ से लेकर के इस तरह से आर्क दे देंगे, इस तरह से। और ये आपका इस बेयरिंग को फाउंडेशन पर कसने के लिए जो है ये होल बना होता है, जैसा कि ये दिखाया गया है इसमें। देखिए ये होल है, इसकी साइज दी हुई है 13x10, 2 होल्स, अर्थात दोनों साइड में जो है एक एक होल होते हैं, अर्थात 2 होल हो गए। और ये 13 लंबा और 10 चौड़ा होता है।
यहाँ से ये इसके सेंटर में होगा, ये 32 है, और ये इधर ये यहाँ से ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से, और यहाँ से ये 13 mm ले लेंगे, 6.5 इधर और 6.5 इधर। इस तरह से यहाँ भी 6.5 इधर और 6.5 इधर इधर लेके, चूंकि यह दिखाई देगा नहीं फ्रंट से, इस नाते ये हम हिडन लाइन से शो करेंगे। ये इस तरह से इसको भी हिडन लाइन से शो करेंगे। अब आइए इसके हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। इस तरह से एक यहाँ पर आपका ग्रब स्क्रू के लिए एक होल होता है जिसका डायमीटर 2 mm है। यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे। इसकी डायमेंशनिंग इस तरह से, इस तरह से ये हैरो हेड बना करके यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई 30 mm दी हुई है। ये ध्यान रखिएगा डायमेंशनिंग करते समय ये यहाँ से 1 mm की दूरी से ये डायमेंशन लाइन है, ये 14 mm दिया हुआ है। ये आपका आर्क R5 होगा। इस तरह से इसकी इसकी ये दे देंगे 550। ये आपका जो है 532 इसका डायमीटर है, 524
ये आपका हाई पोल के लिए जो है बना होता है। यहाँ पर काउंटर सम, चूँकि ये दिखाई देता नहीं है इस नाते इसको भी जो है डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे। ये 45 अंश पर होगा। इस तरह से ऑयल होल CSK 345, ये है ग्रव होल जिसका डायमीटर है 4 mm और 6 mm लॉन्ग होता है। ये फाउंडेशन बोल्ट में कसने के लिए होता है। एक होल जिसकी साइज 30 होती है और 10 mm चौड़ा होता है और इसकी ये पूरी लंबाई यहाँ से इस बेस की मित्रों, कोई भी जो है ड्राइंग बनाते हैं तो डायमेंशन उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिना डायमेंशन की ड्राइंग अधूरी मानी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए डायमेंशन करना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है। यह है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 115 mm। यह है इस प्रकार ये जो है फ्रंट व्यू ऑफ बुश बियरिंग, फ्रंट व्यू ऑफ, ये फ्रंट व्यू हो गया। और हम लिखने बुश बियरिंग। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों का ये बुश बियरिंग का फ्रंट व्यू तैयार हो गया। इसे आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। मैक्सिमम संभावना है कि यह परीक्षा में पूछा जाएगा।